बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा इवेंट हुआ जो 2-4 दिन से आप न्यूज़ देख भी रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इस पर हुकूमत की जानिब से अभी तक इंक्वायरी के ऑर्डर्स करने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगी है। और सीधी सी बात है कि इस तरह के बेहयाई वाले शोज़ हर कोई इस पर डिफरेंट ओपिनियन रखता है। और कुछ कहते हैं कि रमज़ान में नहीं होना चाहिए। रमज़ान क्या, ये किसी भी महीने के अंदर अलाउड नहीं किया जाना चाहिए जो कुछ हुआ। और ऐसी तस्वीरें अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। इस फैशन शो ने एक ऐसी वेव क्रिएट की जम्मू कश्मीर में, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर बेहतर सोचने वाले लोग और जम्मू कश्मीर की बेहतरी की तरफ जो लोग काम करते हैं या काम करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों पर भी ज़हनी दबाव पड़ा है कि ये हालत है तो यहाँ से आगे कहाँ जाया जाए। गुलमर्ग शुमाली कश्मीर में 2 रोज़ कबल एक फ़ैशन शो हुआ। बाद में हुकूमत ने इस पर जवाब दिया, अथॉरिटीज़ जवाब देती हुई नज़र आई। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐवान के अंदर क्या कहा कि हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं था और ये प्राइवेट फंक्शन थी, प्राइवेट एक प्रोग्रामर की तरफ से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, जिसमें नरेश और उसका साथी था। उन दोनों ने माफ़ी मांग ली है। वीडियो एल नाम के इस प्लेटफॉर्म से भी हटाई गई जिन्होंने ये फैशन शो कराया। लेकिन क्या अखलाकी तौर पर हम इतना गिर गए हैं कि करवाने वाला अगर बाहर का था तो पार्टिसिपेंट्स तो हमें, जो मेरी जानकारी है, वो लोकल्स थे। मैक्सिमम दे वर लोकल्स। उन लोगों से कौन हिसाब लेगा। बहुत बातें की गई कि मुसलमान, हिंदू, पास में वहाँ मंदिर है, पास में दरगाह है, कैसे अलाउड किया गया। ये तो अथॉरिटी से सवाल बनते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों और बच्चियों को इजाज़त दी, लड़के और लड़कियों को कहा कि आप जाएं और इस तरह के न्यूड फैशन शो के अंदर आप हिस्सा लें, दैट वाज आल्सो अनफॉर्चुनेट पार्ट, जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। अब हुआ क्या कि मीर वाइज साहब ने सबसे पहले इस पर ट्वीट किया, उस पर जवाब चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया। अगले दिन ऐवान में हंगामा और तमाम अरकान ने इस पर बात की। जो मुझे अच्छी लगी कि हर एमएलए ने बगैर मजहब व मिलत ऊपर उठकर उस दायरे से बाहर निकलकर, जहां खुद को कई बार वो फंसा देते थे कि ये मसला हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स ना हो, बल्कि किसी भी इलाके के अंदर जहाँ से बेहयाई का एक वाज़ेह पैगाम जाए। और रोज़गार की बात कम होती है, अच्छा काम कोई हुआ हो उसकी तारीफ बड़ी कम होती है, अपने काम ज़्यादा गिनवाए जाते हैं। और इस तरह के फैशन शोज़ के बारे में जहाँ जहाँ बात होनी चाहिए, मिलकर तमाम प्लेटफॉर्म से जो हुआ, बहुत अच्छी बात थी। बेहयाई को कश्मीर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू के लोगों ने भी ये कहा, कश्मीर के लोगों ने भी कहा। जो बड़ा इंपॉर्टेंट और फॉर्चुनेट पार्ट था मेरे हिसाब से, एक अच्छी और मुनासिब वे में तमाम लोगों ने बात की। इसके अलावा रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना था ही, लेकिन लिबरल वाक़फ़ियत का हामिल शख्स जो ये समझते हैं, यकीन रखते हैं कि तकरीब की मेज़बानी ऐसे अशख़ास को, ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स को किसने दी जहाँ पर सवालात आपके अपने इलाके पे उठे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ और उनका भी हिसाब व किताब होना चाहिए। ख़ुद टूरिज़म मिनिस्टर उमर साहब हैं और कहते हैं पता नहीं। साथ में खेलो इंडिया प्रोग्राम हो रहा है, कल को कोई खुदा न खास्ता हमला करके चला जाता है, फिर आप कहें हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो हमें जानकारी नहीं है, प्राइवेट फंक्शन था, ये कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जो कुछ जमातों ने कहा भी, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली कर रही है। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है अगर इस तरीके से निज़ाम चलता रहा। बहरहाल इस शो पर मेरी ज़ाती ये राय है कि कहीं पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स की, फैशन शोज़ की, जहाँ बेहयाई का एक पैगाम दिया जाए, नहीं होना चाहिए। वेदर वो मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदू बहुल इलाका है, सिख, कोई इसको बर्दाश्त करेगा ही नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि तमाम एमएलएज हर मजहब से खड़े हुए और सब ने बात की। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ आपने कहा, जैसे उमर साहब कह रहे हैं कि हमने कहा जी अपने, अगर कोई शिकायत है तो पुलिस के नोटिस में लाएं। ये चीफ मिनिस्टर इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा और उसके पास टूरिज्म का सेक्टर भी है और उस इलाके में हो रहा है जहाँ पर हज़ारों टूरिस्ट इस वक्त भी मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं। और खेलो इंडिया का प्रोग्राम 9 से 12 मार्च तक हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अभी तक कोई रिपोर्ट भी हमारे हाथ नहीं लगी। सूरत हाल ये है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आगे चीज़ें बेहतर हों, आहिस्ता आहिस्ता ही सही काम ठीक होता चला जाए, मगर फ़िलहाल सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया।